जो डीसी की तरफ से पहली मूवी इस साल रिलीज होने वाली थी वो दी बैटमैन होने वाली थी और माना ऐसा जा रहा था कि इस साल की सबसे ज्यादा मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज में दी बैटमैन का नाम सबसे ज्यादा ऊपर आ रहा था कि सबसे ज्यादा फैंस जो है इस वाली मूवी को देखना चाहते हैं 2022 के अंदर जितनी भी सुपर हीरो मूवीज हैं उन सब में से ही। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने इस मूवी को देख लिया है। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ सवाल आते हैं, क्या ये मूवी जो है क्रिस्टोफर नोलन की ट्रिलॉजी को बीट कर रही है? क्या इस वाले बैटमैन के अंदर इतना ज्यादा दम है कि वो क्रिश्चियन बेल और दूसरे बैटमैन यानी कि बेन एफ्लेक से मुकाबला कर सके? क्या रॉबर्ट पैटिंसन ने बैटमैन के कैरेक्टर के अंदर जान डाली है? क्या ये मूवी जो है इतना अच्छा बिजनेस कर पाएगी? क्या ये मूवी जो है बैटमैन की पिछली सारी बैटमैन की मूवीज को बीट कर सकती है? तो ये सारे के सारे सवालों के जवाब आपको आज मेरे इस रिव्यू के अंदर मिल जाएंगे जो कि एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू होने वाला है। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूं दी बैटमैन का स्पॉइलर फ्री रिव्यू। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं मूवी की बात करना चाहूंगा तो मैं ये कहूंगा कि मूवी काफी ज्यादा एंजॉयबल थी, लेकिन मूवी की जो रन टाइम था वो काफी ज्यादा लंबा था। मतलब ये मूवी जो है अनएक्सपेक्टेडली मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं इस मूवी के साथ जब इसको देखने गया था तो मैंने इससे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी हुई थी, ना ही इसके एक्शन सीन से, ना ही इसकी स्टोरी से। मैं जानता था कि इसकी स्टोरी थोड़ी डिटेक्टिव साइड पे होने वाली है और पिछली बैटमैन की मूवीज में हमने जो देखा है वैसा हमें इसमें कुछ नजर नहीं आने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी इस मूवी का जो रन टाइम था मेरे हिसाब से वो कुछ ज्यादा ही लंबा था और मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैट रीव्स ने इस मूवी को इतना ज्यादा लंबा क्यों बनाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आके एक पॉइंट पे ये मूवी थोड़ी सी बोरिंग हो रही थी। अब आप लोग कहेंगे कि मैंने डीसी की मूवी की शुरुआत जो अपने रिव्यू के अंदर एक नेगेटिव पॉइंट से करी है, तो चलिए एक पॉजिटिव पॉइंट पे चलते हैं जो कि इसके डायरेक्टर द मैट रीव हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस मूवी को जिस तरीके से उन्होंने डायरेक्ट करा है, इससे पहले मैंने कोई सुपर हीरो मूवी या बैटमैन मूवी को इतने जबरदस्त तरीके से डायरेक्ट होते हुए नहीं देखा। इस पूरी की पूरी मूवी के जो शॉट्स थे, जो सिनेमेटोग्राफी थी, वो एक ऐसे लेवल के ऊपर थी जिसको देख देख के मेरा दिल नहीं भर रहा था। और ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि जो मेरे साथ मेरे दूसरे दोस्त थे जो कि इतने ज़्यादा सिनेमा के दूसरी मूवीज़ को देखते भी नहीं है, तो वो भी अपने मुंह से इस बात को कह रहे थे कि यार मूवी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त शूट की गई है। मूवी के साउंड ट्रैक्स वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थे, लेकिन उतने भी अच्छे नहीं थे कि जितने हमारे डार्क नाइट राइजेस के या डार्क नाइट ट्रिलॉजी के जो थे हमारे साउंड ट्रैक, उसका थीम सॉन्ग जिसको हमारे दिल पे लग रहा था वैसा नहीं था। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस मूवी का जो लुक था वो डार्क नाइट ट्रिलॉजी से जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे लगा। इसके जो फाइट सीन्स थे, अगर मैं उसके ऊपर बात करना चाहूँ तो मेरे हिसाब से इस मूवी के अंदर जो अब तक के फाइट सीन्स हमने बैटमैन मूवीज़ में देखे हैं, वन ऑफ द बेस्ट सीन्स जो इस मूवी के अंदर आपको नजर आने वाले हैं। मैं ये कहूंगा कि अगर मैं यहाँ पे इस रिव्यू के अंदर दूसरी चीज़ों के ऊपर ना बात करूँ और सिर्फ बैटमैन के ऊपर बात करूँ तो वही आप लोग देखने के लिए आए हैं, क्योंकि बैटमैन की मूवी के अंदर हमें बैटमैन को देखना था ये क्या करने वाला है हमारे सामने। क्योंकि रॉबर्ट पैटिंसन का जो बैटमैन है उसने बहुत ज़्यादा बैकलैश लिया था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों से रिव्यूज़ रखे हुए थे, क्योंकि रॉबर्ट पैटिंसन जो है अपनी ट्वाइलाइट सीरीज़ के लिए काफ़ी मशहूर हैं और उस कैरेक्टर को बैटमैन में देखना जो कि एक हार्डकोर कैरेक्टर है, ये हमारे लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं था इसको एक्सेप्ट करना। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से रॉबर्ट पैटिंसन ने द बैटमैन के कैरेक्टर को प्ले करा इस मूवी के अंदर और जिस तरीके से मैट रीव ने उसको हमारे सामने पोर्ट्रे करके दिखाया है, तो मैं ये कहूँगा कि मैं इससे बिल्कुल भी शिकायत नहीं रखता हूँ कि रॉबर्ट पैटिंसन को बैटमैन के रोल के लिए क्यों लिया। बल्कि तो मैं ये अपने आप से पूछ रहा हूँ कि इतने टाइम से रॉबर्ट पैटिंसन को बैटमैन क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि इस रोल के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट नजर आ रहे थे। अब यहीं पर मैं जो हूँ बैटमैन के ऊपर थोड़ा सा और फोकस करते हुए आपको बताना चाहूँगा कि अब तक हमने जितने भी बैटमैन सूट्स देखे हैं, जितने भी बैटमैन के एक्शंस देखे हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिकल जो कि सबसे ज़्यादा रियल लग रहा था वो ये रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन लग रहा था। इसका पूरा का पूरा सूट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल फील हो रहा था, उसकी हर एक चीज़ जो है वो इस्तेमाल में आ रही थी और हमने देखा कि किस तरीके से इस बैटमैन के कुछ अपने डर भी हैं। अब उसके ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो स्पॉइलर कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन हमने यहाँ से देखा कि किस तरीके से जब वो अपना मास्क उतारता है तो उसके नीचे उसका आई शेडो लगा हुआ होता है, तभी तो उसकी आंखें जो है वो ब्लैक नज़र आ रही होती हैं। और ये सारी की छोटी छोटी डिटेल्स थी बैटमैन सूट के अंदर, उसके कैरेक्टर के अंदर, जो कि मैं बता रही थी कि यार ये इस तरीके से होता आया है अब तक और दूसरे डायरेक्टर्स ने दूसरी मूवीज़ के अंदर हमने बैटमैन का ये वाला रूप तो देखा ही नहीं था। तो हमें यहाँ पे वो चीज़ें देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, जिसकी वजह से हम बैटमैन के कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये बैटमैन बहुत ज़्यादा हार्डकोर किस्म का है। तो बैटमैन के हवाले से अगर मैं बात करूँ जिसके लिए मैं इस मूवी को देखने के लिए गया था, तो मैं उससे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मूवी के अंदर जो बैट सूट है उसको हमने बहुत ही ज़्यादा देखा है, जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। मतलब मूवी के 80% हम लोग जो है बैटमैन को देखेंगे और सिर्फ 20% हमने ब्रूस वेन को देखा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी एक बात भी है। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे अपनी दूसरी कास्ट के ऊपर जाऊँ, यहाँ पे जैसे कि कैट वुमन का कैरेक्टर जो था वो हमारे लिए काफ़ी बड़ी एक हाईलाइट था। तो यहाँ पे ज़ोए क्रेविट्स ने जो कैट वुमन के रोल को प्ले करा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा करा है, लेकिन मैं इनके रोल को ज़्यादा यहाँ पे अप्रिशिएट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये कभी भी जो है इस रोल के लिए परफेक्ट कास्ट नहीं लगी थी। ये एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है जिसको हमने फैंटास्टिक बीस्ट वगैरह की दूसरी मूवीज़ में देखा है,
लेकिन मेरे हिसाब से कैट वुमन के अंदर एनी हाथवे जैसी किसी एक्ट्रेस को लेना चाहिए था जो कि इसके रोल के अंदर ज़्यादा सूट करती हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा कि ओवरऑल इस मूवी के अंदर जो उनका कैरेक्टर था, जो उनकी परफॉर्मेंस थी, वो बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच किस्म की थी और ऐसा लग रहा था कि बैटमैन की टक्कर का जो कैरेक्टर है साइड रोल, वो हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था कि बैटमैन और कैट वुमन के सीन्स के अंदर या तो बैटमैन बहुत ओवरशैडो कर रहा है कैट वुमन को, या कैट वुमन जो है वो बैटमैन को ओवरशैडो कर रही है। दोनों की जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री थी वो बहुत ही परफेक्ट थी, बैलेंस थी और देखने में मजा आ रहा था। इसके अलावा अगर हम बैटमैन की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे अल्फ्रेड का जिक्र कैसे भूल सकते हैं, और अल्फ्रेड का रोल यहाँ पे एंडी सर्किस सर प्ले कर रहे थे। और आप जानते हैं कि एंडी सर्किस सर का मैं कितना बड़ा फैन हूँ, उन्होंने कितने जबरदस्त तरीके से काम किया है हॉलीवुड के अंदर और उनको सीजीआई का बराजा माना जाता है। तो इस मूवी के अंदर भी उनकी एक्टिंग जो है बिल्कुल टॉप नॉच थी। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि यहाँ पे अल्फ्रेड के सीन कुछ ज़्यादा ही कम थे जितने मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। मैं यहाँ पे अल्फ्रेड के कैरेक्टर से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, जबकि यहाँ पे एंडी सर्किस सर को कास्ट किया गया था, लेकिन उसके बावजूद अल्फ्रेड के ऊपर इतना ज़्यादा नज़र नहीं डाली गई। लेकिन अब यहीं पे हम बात करते हैं मूवी के विलन्स के ऊपर। कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस मूवी का जो मेन विलन था वो रिडलर था, जिसका कैरेक्टर यहाँ पे पॉल डेनो ने जो है प्ले किया है। अब रिडलर के कैरेक्टर के मैं ऊपर ये कहूँगा कि रिडलर का जो पूरा कैरेक्टर का मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस रखा गया था। एंड तक हमें जो इसकी आइडेंटिटी नहीं पता चली थी और वो जो काम कर रहा था उसके बारे में नहीं पता चला था। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि रिडलर का जो पूरा ओवरऑल कैरेक्टर था, बिना स्पॉयलर्स में जाए, कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। लेकिन इस कैरेक्टर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि बिल्कुल इसको एक्सपेक्टेड बना रही थी। मतलब एक थ्रिलर क्राइम मूवी के अंदर हमें ऐसे लोग देखने को मिलते ही हैं जिनका दिमाग खराब हो चुका होता है और ये फजूल की उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होते हैं। तो मैं लेकिन ये कहूँगा कि बैटमैन के अंदर हमने जितने पिछले रिडलर्स को देखा है, चाहे वो एनिमेटेड सीरीज हो या लाइव एक्शन हो, उन सब में से ये वाला रिडलर काफ़ी ज़्यादा अलग था। इसका कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा सीरियस टून करके बनाया गया था और इस वजह से मैं इस कैरेक्टर से थोड़ा बहुत खुश भी हुआ हूँ। और मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि इस कैरेक्टर के जो मोटिव्स थे वो इतने ज़्यादा क्लियर नहीं थे कि ये सारी की सारी हरकतें क्यों कर रहा है, लेकिन ओवरऑल उसने जो कुछ भी किया उसके पीछे उसकी अच्छी लॉजिक्स मौजूद थी, अच्छे तरीके से उसने सारे के सारे कामों को अंजाम दिया है। इसी के बाद हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड विलन थे वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि पेंगुइन था, और पेंगुइन का रोल यहाँ पे कॉलिन फेरेल ने प्ले करा है, जिनको आप बिल्कुल भी नहीं पहचानेंगे पेंगुइन के रोल के अंदर। और मैं ये कहूँगा कि रिडलर से ज़्यादा ज़बरदस्त इंपैक्ट जो डाला है मेरी नज़र में वो पेंगुइन के कैरेक्टर ने डाला है। जिस तरीके से कॉलिन ने यहाँ पे पेंगुइन के कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है वो बहुत ही ब्रिलियंट किस्म का था। बैटमैन के साथ जो पेंगुइन की केमिस्ट्री थी वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी और मेरा दिल नहीं भर रहा था कि मैं इसको देखना कभी भी छोड़ूं। पेंगुइन की सारी हरकतें, उसकी हंसी, उसका मजाक, उसका गुस्सा, सब कुछ स्क्रीन के ऊपर बहुत ही औसम लग रहा था। तो मेरी नज़र में इस मूवी का जो मेरा फेवरेट विलन होने वाला है वो तो मेरा पेंगुइन ही होने वाला है। बाकी आप लोग जब मूवी देखिएगा तो आप लोग डिसाइड करके मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलो यहाँ फौरन हम लोग जो इसकी रेटिंग्स की बात कर लेते हैं। तो सरप्राइजिंगली दी बैटमैन को बहुत ही जबरदस्त किस्म की रेटिंग्स मिली हैं, जहाँ पे इस वक्त IMDb पे उसको 8.8 रेटिंग मिली हुई है और रोटेन टोमेटोज पे 85% मिली हुई है। और मेरे हिसाब से मैं इस मूवी को जो 7.5 आउट ऑफ 10 टाइगर्स, मेरे हिसाब से ये रेटिंग बहुत ज़्यादा परफेक्ट है इस मूवी को जज करने के लिए। मैं इस मूवी से को ये नहीं मानता हूँ कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मास्टरपीस है जिसने नोलन की ट्रिलॉजी को बर्बाद कर दिया है। नोलन की जो ट्रिलॉजी है इसको देखने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं अपनी जगह पे अभी तक सिक्योर है और अभी तक इस मूवी ने उसको कहीं दूर दूर तक छुआ तक नहीं है। लेकिन ऑल इन ऑल अगर हम इसको उससे कंपेयर ना करें और इसको इसी मूवी तक हाथ में रख के कंपेयर करें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। सिर्फ एक छोटी सी मुझे शिकायत थी इस मूवी से कि मूवी का रन टाइम बहुत ही ज़्यादा लंबा था। मतलब लिटरली मैं जब सिनेमा के अंदर बैठा हुआ था तो मूवी के एंड होने से 10-15 मिनट पहले ही लोग ऑलरेडी मूवी को छोड़ के जा चुके थे, क्योंकि मूवी का पेस एंड में बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया था। मूवी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड हो गई थी और लोगों ने इसको एंजॉय करना खत्म कर दिया था। तो ये देख के मैं काफ़ी ज़्यादा हैरत में था कि बैटमैन जैसी मूवी को लोग सिनेमा में से छोड़ के जा रही हैं। और मेरे खुद के दोस्त भी कह रहे थे कि यार आखिरकार कितनी लंबी मूवी है, ख़त्म क्यों नहीं हो रही। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था जो कि मैंने देखा इस मूवी को और मैंने ऑब्जर्व करा कि यहाँ पे ऑडियंस जो है वो इस मूवी से इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रही है और वो बोर होके जा रही है। तो मेरे हिसाब से अगर इस मूवी को जो है 2.5 घंटे के अंदर अंदर रखा जाता तो ये मूवी बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सामने पोर्ट्रे होती। अब अगर इस मूवी की एंडिंग की तरफ जाएं तो इस मूवी की एंडिंग के अंदर कुछ ऐसे ईस्टर एग्स वगैरह दिए गए हैं जो कि हमारी सीक्वल को सेटअप कर रहे हैं। मूवी के अंदर एक छोटा सा पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, लेकिन वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जिसके लिए आप मूवी के एंड तक बैठें। आप घर पे आकर उसको इंटरनेट पे सर्च कर ही सकते हैं और उसके बाद मैं एक और वीडियो बना ही दूंगा जिसमें आपको जो इसकी एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन में एक्सप्लेन कर ही दूंगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक ज़बरदस्त किस्म का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, बैटमैन के आप बहुत ही बड़े फैन हैं, तो आप इस मूवी को देखने जरूर जाइएगा, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो आपको बैटमैन नजर आने वाला है वो पिछले सारे बैटमैन से आपको कहीं ना कहीं डिफरेंट दिखेगा। इस मूवी की जो स्टोरी है वो एक सुपर हीरो स्टोरी कम और एक डिटेक्टिव जॉनरा की ज़्यादा लग रही है, जहाँ पे हमारे पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर क्राइम, थ्रिलर, सस्पेंस और इस तरह के एलिमेंट्स भरे पड़े हैं, ना कि हमें यहाँ पे एक्शन और इस तरह की दूसरी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। तो मेरे हिसाब से ये मूवी बहुत ही अच्छी है। अगर आप बैटमैन के फैन हैं तो आप इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। सो गाइज विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूँ। तो आप लोग मुझे बताइएगा
कि अगर आपने बैटमैन मूवी को देख लिया है तो क्या आप इस मूवी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे। साथ ही साथ आप कमेंट डाउन करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। साथ ही साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, जहां पे मैं इस तरीके के जबरदस्त पोस्ट डाल के तुम लोगों को अपडेटेड रख रहा होता हूं। तो अब जैसा कि तुम लोग देख रहे हो कि हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स अभी बहुत ही ज्यादा कम है, तो मैं चाहता हूं कि चैनल को फौरन सब्सक्राइब करो ताकि हम लोग फौरन से जो है अपने सारे के सारे गोल्स को अचीव कर सकें और मैं इस तरह की वीडियोस तुम्हारे साथ डेली बेसिस पे शेयर कर सकूं। तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ फौरन। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।